हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तक पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 2 6th क्लास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब मैं बात करता हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ की। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसी चैप्टर के अंदर है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ की फुल फॉर्म है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो क्या होता है ये? तो डेफिनेशन ज़रा पढ़ते हैं इसकी। द ग्रेटेस्ट नंबर which is a common factor of two or more given numbers, यानी दो नंबर या दो से ज़्यादा भी नंबर अगर हो और उनके अंदर कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो कि ग्रेटेस्ट हो, इस कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। तो इन तीनों, ये तीनों ही नाम इसके ही हैं एचसीएफ के। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी क्या हो गया आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीएम हो गया आपका ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ठीक है, तो डेफिनेशन तो ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए दो नंबर लिए हैं, देखिए 24 और 32। क्या लिए हैं? 24 और 32। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि आप देखिए 24 के अगर मैं फैक्टर्स लिखे हैं, मैंने ये देखिए, मैंने ये सिर्फ फैक्टर्स लिखे हैं, नॉट ए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ फैक्टर्स हैं, इसके भी ये सिर्फ क्या है? फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स नहीं है ये। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर्स होते हैं तो इनमें मैं 4 नहीं लेता, 8 नहीं लेता, 16 नहीं लेता। ठीक है ना, तो ये सिर्फ फैक्टर लिखे हैं मैंने। तो देखिए क्या ठीक लिखे हैं, 1 से डिवाइड तो होगा ही होगा, 2 से भी होता है डिवाइड 12 टाइम्स, 3 से भी होता है 24 डिवाइड 8 टाइम्स, 4 से भी होता है 6 टाइम्स, 6 से भी होता है 4 टाइम्स, 8 से भी होता है 3 टाइम्स, 12 से भी होता है 2 टाइम्स और 24 से तो होगा ही होगा। यानी कि ये सारे फैक्टर्स किसके हैं? 24 के। इसी टाइप से 32 देख लीजिए, 1 से तो होगा ही होगा, 2 से भी होता है 16 टाइम्स, 4 से भी होता है 8 टाइम्स, 8 से भी होता है 4 टाइम्स, 16 से 2 टाइम्स और 32 से तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये जो मैंने लिखे हुए ये क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। अब इसमें क्या लिखा है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स। तो मैंने 2 नंबर्स लिए हैं, तो 2 से ज़्यादा नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप। पहले 2 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर। तो आप इनमें देखिए कि इन दोनों फैक्टर की जो आपने ये फैक्टर्स लिखे हैं, इनमें कॉमन क्या क्या है? बोल रहा है ना विच इज़ ए कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में होना चाहिए वो। तो आप देखेंगे 2 है, ये 2 है, तो आपने लिख लिया यहाँ पे 2। 1 है, 1 भी लिख लिया आपने। 3 है, यहाँ पर 3 है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, 4 है, देखिए क्रॉस लगा रहा हूँ, देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 लिख लिया आपने। इसके बाद 6 है, इसमें है 6, नहीं है तो नहीं लेंगे। 8 है, बिल्कुल है, ये मैंने 0 बना दिया इस पर। ठीक है, तो 8 है तो आपने 8 ले लिया। और कोई कॉमन है? देखिए और कुछ कॉमन नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे इसको, इन दोनों फैक्टर्स को, तो इन दोनों फैक्टर में देखिए 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। यानी कि सिर्फ ये 4 नंबर जो हैं वो क्या हैं? कॉमन है दोनों फैक्टर्स में। तो उसने जो बात बोली थी विच इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर, तो कॉमन फैक्टर आपके कितने आ गए? ये आ गए आपके कॉमन फैक्टर्स, ये हो गए आपके कॉमन फैक्टर। तो क्या ये सारे एचसीएफ होंगे? नहीं। उसने आपसे क्या बोला है? उसने फर्स्ट लाइन में बोल दिया द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज ए कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर तो हो लेकिन वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये चार जो है कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो आप देखेंगे 1 2 4 8 में क्या है? 8 जो है सबसे बड़ा नंबर है, तो 8 क्या होगा? 8 इज द HCF ऑफ 24 एंड 32। तो ये क्या हो गया? आपका HCF हो गया। तो आई होप आप लोगों को HCF का मीनिंग समझ में आया होगा। ठीक है, डेफिनेशन से ही हमने कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक है, रिपीट करके देखेंगे वीडियो को अगर नहीं समझ में आया दोबारा तो। अब हम बात करते हैं टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हम HCF को फाइंड करना
स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, मैं सीधे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं, ठीक है। चलिए, यह आपका आ गया यहाँ पर। चलिए अब यहाँ लिखते हैं आपका क्या है, टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपकी हेडिंग है, ठीक है। तो कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से? देखिए मैं आपके सामने 2 नंबर लिखता हूँ। मैंने लिखा है 144, 198, ठीक है, 144 और 198। अब इनका आपको HCF फाइंड करना है, फाइंड HCF। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम किससे फाइंड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं 144। चलिए 144 आपने ले लिया, तो देखेंगे आप ये किससे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होता है 72 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल होगा, कितना आएगा आपका 36 आएगा, फिर 2 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा आपका 18 आएगा, फिर 2 से आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपका 9 आएगा। अब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, आप किससे होगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपका 1, ठीक है। अब यानी कि मैं पहले इसकी भी कर लेता हूँ, फिर एक साथ लिख लेंगे दोनों को। 198 की और कर लीजिए आप, तो 19 आप देखेंगे यूनिट डिजिट 8 है तो 2 से डिवाइड होगा, ये जाएगा आपका 2 से, 2 8 जा, 2 9 जा 18, 9 और 2 9 जा 18, 99 आ गया। 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से कैंसिल होगा 11 टाइम्स, और 11 प्राइम नंबर है तो 11 सिर्फ 11 से ही कैंसिल होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब इनके प्राइम फैक्टर के लिए क्या करते हैं हम, कि आप लिख सकते हैं 144 को किसके मल्टीपल में, ये यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और 198 को आप क्या लिख सकते हैं इनके टर्म्स में, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। अब बात आती है फाइंड करने की HCF। तो HCF फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे क्या है। तो देखिए 2, एक इसमें 2 है, इसमें भी है, ठीक है, तो आपने 2 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखेंगे इस पे, देखिए इसमें 1 और 2 है, इसमें 1 और 2 है क्या, नहीं है, तो नहीं लेंगे। ध्यान रखना है 2 इसमें तो 4 है, लेकिन इसमें 1 ही है, तो 1 ही लिखेंगे जो कॉमन है। सिर्फ ये वाला 2 कॉमन है, इसके अलावा ये 2, इन 3 2 में से कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब छोड़ दिया। अब देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, 3 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। 11 है आपका, देखिए इधर 11 है, इधर है, नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो यानी कि 2 को आपने सिर्फ 1 टाइम्स लिखा, और 3 को आपने कितने टाइम्स लिख दिया, 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि दोनों 3 कॉमन थे। ध्यान रखना है जो सिर्फ कॉमन है वही आप लेंगे, कॉमन के अलावा दूसरा आपको नहीं लेना। 11 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें नहीं था। ये 3 2 क्यों नहीं आए, क्योंकि ये 3 2 इसमें नहीं थे, इसमें 1 ही था, तो 1 ही आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इन सब का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF कितना होगा, 9 9 जा 9, 3 3 जा 9, 2 कितना हो गया आपका 18। तो 18 इज द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स, 144 एंड 198। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि HCF फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।